इस चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज जनाब चलें मिलकर शीर खुरमा बनाते हैं हैदराबादी स्टाइल में। जनाब सबसे पहले हमने 20 बादाम उनको ओवरनाइट हमने पानी में भिगो के रखा है। इसके बाद जनाब 30 ग्राम हमने चावल लिए हैं। दोबारा से पानी हम डाल देते हैं अपने बादामों में और चावलों को भी हम सोख के लिए इस पानी में भिगो के रख देते हैं 20 मिनट के लिए। चलिए जनाब बादाम को अब छील लेते हैं, इसको पील ऑफ कर लेते हैं। ये हमने बादाम पील ऑफ कर लिया जनाब अपना, ठीक है। इस तरह हम अपने सारे बादाम पील ऑफ कर लेंगे। अब जनाब बारी है दूध को बॉईल करने की। हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसको हम अपने बर्तन में डालेंगे। ये लीजिए जनाब दूध हम बर्तन में डालते चले जा रहे हैं। इंतहाई लजीज एंड मस्ट स्वीट डिश ऑन ईद उल फितर। आपने अगर ईद उल फितर पे शीर खुरमा नहीं बनाया तो आपकी ईद उल फितर अधूरी है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची, हैदराबाद। लीजिए जनाब हमने 2 गिलास इसमें पानी भी शामिल कर लिया। अब इसमें हम 6 अदद छुआरे शामिल करेंगे, ड्राई डेट्स। इसकी गुठलियाँ हमने निकाल ली, ठीक है। इसके बाद जो हमने आलमंड पील करके रखे थे वो पीस इसमें शामिल कर दिए। अब जनाब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। हमने 2 टेबल स्पून सवैयाँ भी शामिल किए हैं जनाब। ये तमाम अज़्ज़ा इसमें शामिल हो गए। अब बारी है जनाब चूल्हे को जलाने की। मैं कहने लगा था तिल्ली लगाने की, लेकिन तिल्ली लगाना गलत है, ठीक है। जी ईद का मौका है, तिल्ली नहीं लगाते लोग। चलिए जनाब अब इसको हम कवर करके मीडियम से लो आंच के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारे जो इसका कलर है दूध का वो लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसमें चलाने की मेहनत है। आप इसको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएंगे शीर खुरमे को, उतना ही अच्छा आपका शीर खुरमा तैयार होगा। चलिए जनाब दोबारा से हमने इसको देख लिया, अब फिर इसको दोबारा चला लिया, फिर इसको दोबारा चला लिया। अब जनाब बारी है इसको जो चावल हमने डाले थे उसको हम ग्राइंड करेंगे हैंड बीटर की मदद से, ठीक है। इस तरह हम बीटर से अपने चावलों को ग्राइंड करते चले जा रहे हैं। इस तरह हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा, शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। जनाब हम बीटर की मदद से अपने चावलों को ग्राइंड करते चले जा रहे हैं, आराम आराम से हम ग्राइंड करेंगे ताकि जो दूध है उसकी छींटे वगैरह वो बाहर ना गिरें, ठीक है। ये लीजिए जनाब ग्राइंड हो गया। बीटर को हम थोड़ा सा इसके जो भी लगा हुआ है वापस डालेंगे अपनी डिश में। और जनाब आप लीजिए अपने इसको देखिए माशाल्लाह से हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है। चावल देखिए जितने अच्छे तरीके से आप इसको ग्राइंड करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका शीर खुरमा तैयार होगा। अदरवाइज़ चावल के मोटे मोटे दाने वो खाने में आएंगे जो मज़ा नहीं देंगे, ठीक है ना। इन बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मज़ीद हम पकाएंगे और देखिए जनाब हमारा माशाल्लाह से शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया। और ये लीजिए हमने इसको डिश आउट भी कर दिया। उम्मीद है आज की आपको शीर खुरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।